नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को हिंदी पार्ट दो कलाकार पार्ट की सारांश बताने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यान से सुने समझें। इस कहानी को मनु भंडारी ने लिखी है। मनु भंडारी हिंदी साहित्य की बहुत ही पहुँची हुई लेखिका हैं। उन्होंने हर बातों को बड़े ध्यान से ही समझा है, परखा है, उसके बाद लिखा है। उनके जीवन की मुख्य बिंदुएं हैं कि कहा वो सोचती थी कि जो भी बंदा यदि बचपन में ही मन को तोड़ लिया तो पूरे जीवन में कभी भी वो अपने मन को ऊंची ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता। उनके जीवन से जुड़ी घटना है कि उनके घर में 5 लड़कियां थी। वे पांचों लड़कियां में 4 लड़कियां गोरी थी और एक काली, एक मनु भंडारी काली थी। जो उनके पिता की सबसे बड़ी कमी थी। वह काले लोगों से घृणा करते थे, जिसके कारण उनके घर यदि बच्चे नेता लोग आते थे, वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उनमें चर्चाएं होती थी, तो अपनी बड़ी लड़कियों को बैठाकर उस चर्चा में भाग लेते थे, लेकिन इनको नहीं लेते थे। जब उनकी शादियां हो गई और यही जब घर में बची तो मजबूरी में ये चाय पानी देने जाती थी, लेकिन पढ़ाई में और इनकी सोच में उच्च श्रेणी की थी। ये पढ़ते पढ़ते उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन था इनके अंदर। नेतृत्व करने की इतनी क्षमता थी कि ये जब चाहे तब स्कूल को बंद करा देती थी, बच्चे इनके पीछे चल देते थे। एक बार इन्होंने अपनी मंच लगा रखी थी चौराहे पर, वह स्वतंत्रता आंदोलन का भाषण दे रही थी। पूरा स्कूल बंद था, सारे बच्चे इनके साथ थे। इनके पिताजी के मित्र ने जब सुना, देखा इसे बोलते हुए, वह घर आकर कहे, भाई आपकी लड़की मन्नू तो इतनी लाजवाब वक्ता है जिसका कोई जवाब नहीं, और बच्चे इसके परम भक्त हैं। उनके पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें स्कूल से सूचना आई कि आपके बच्चे को क्यों न निकाल दिया जाए स्कूल से। जब उनके पिताजी प्रधानाचार्य से मिले तो प्रधानाचार्य ने जब बताया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार की ये प्रखर वक्ता, प्रखर लेखिका और समाज की उन्मुक्त विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाली लेखिका हैं। 2 कलाकार पाठ में व्याकरण के अनुसार 2 जो है विशेषण शब्द है, संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची विशेषण है। कलाकार संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें 2 सहेलियां हॉस्टल में पढ़ रही हैं, चित्रा और अरुणा। दोनों, यह घटना शुरू हो रही है, दोनों में अलग अलग गुण है। चित्रा जो है चित्र बनाने में प्रवीण है, और अरुणा जो है वह समाज सेवा, परोपकार, सहयोग की भावना से ओतप्रोत है। अरुणा सोई हुई है, सुबह का दृश्य है। चित्रा उठकर उसे जगा रही है कि उठो, तो हाथ पकड़कर झटकाते हुए उठाती है, जिस पर अरुणा बोलती है, क्या हुआ? चित्रा कहती है, मेरी यह चित्र देखो। ओह, तूने यह दिखाने के लिए मेरी नींद खराब कर दी, अरुणा ने बोला। तब अरुणा मुँह धोने चली गई, और जब कमरे में आई तो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। चित्रा बोली, लो ये बच्चे पालक की हो, ये बच्चे आ गए, इनको पढ़ाओ। एक दिन मैं तुम्हारा चित्र लगाकर एक विद्यालय खोल दूंगी, जिसमें लिखा होगा कि चौकीदार, नौकरों, चपरासियों के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। और चित्रा अरुणा पर व्यंग कसते हुए कहती है कि इन बच्चों को पढ़ाकर तुम बहुत अधिक पंडिताइन और अपने आप को समाज सेविका बनती हो। दोनों चाय पीती हैं, और चाय पीने के बाद
पिताजी का पत्र आता है। चित्रा पिताजी का पत्र पढ़ती है और कहती है कि जैसे ही मेरा कोर्स समाप्त हो जाएगा मैं विदेश चली जाऊंगी। मैं जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। अर्थात चित्रा का मन था कि वह चित्रकला की पढ़ाई के लिए विदेश जाए। और तब अरुणा कहती है, हाँ भाई, तू तो बिकलौती अमीर बाप की बिटिया, तुम्हारी इच्छा कैसे टाली जा सकती है। सारी कला तो तुम्हारे मतलब की ही होती है। जिस चित्र में कोई तुम्हारे लायक मतलब चित्र न दिखाई दे वह चित्र बेकार है, वह आदमी बेकार है, और वह आदमी रहने योग्य नहीं है जिसमें मानवता न हो, भाव न हो। इस प्रकार से अभी बात ही हो रही है, तब तक बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में मूसलाधार बारिश 3 दिनों से हो रही है। समाचार पत्रों में समाचार आ रहा है जिसे देखकर बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही है। यह दृश्य देखकर अरुणा बहुत दुखी होती है। अरुणा अब समाज सेविक संघों के दल में चली जाती है उनकी सहायता करने के लिए। वहाँ जाकर बहुत ही उनके साथ तन्मय होकर उनकी सेवा करती है। 15 दिनों बाद जब अरुणा लौट कर आती है, नहा धोकर दीवारों पर देखती है, नज़र घुमाती है, तो जो बाढ़ का दृश्य, जो बाढ़ देख कर आई थी, जो समाज की सेवा करके आई थी, वहाँ के दीन दुखियों की जो दुख की स्थिति देखी थी, उन्हीं का चित्र वह दीवारों पर देखती है। अरुणा देखकर बड़ा खुश होती है और अगले बुधवार को चित्रा बता रही है कि मैं हिंदुस्तान से बाहर चली जाऊंगी। खुशी के स्वर उसके मुंह पर झलकते हैं। चित्रा कहती है, एक दिन आज दिन आ ही गया जब तुम विदेश जाओगी। अरुणा सुबह से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही है। चित्रा अपने सभी दोस्तों से, सहेलियों से मिल रही है, उनसे आशीर्वाद ले रही है, उनसे शुभकामना ले रही है। अंत में वह गुरु जी से मिलने जाती है। 3 बज गए, चित्रा लौटी नहीं। 5 बजे उसकी गाड़ी है। अरुणा सोचकर परेशान हो जाती है। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आती है और पूछती है अरुणा कि तुम्हें लेट क्यों हो गया। चित्रा बताती है कि मैं आ रही थी, गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारिन अपने बच्चों के साथ रहती थी, उसके पेड़ गिर गया। उस पेड़ के सामने ही वह माँ मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे रो रहे हैं। उस दृश्य को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। उस दृश्य में न जाने ऐसा क्या दिखाई दिया जिससे मैं वहाँ एक रफ स्केच तैयार करने लगी। बस इतनी सुनने की देर हो गई। अरुणा वहाँ से दरवाजे पर आ गई, लेकिन अचानक अरुणा पता नहीं कहाँ चली गई और खबर नहीं लगी। सभी लड़कियाँ चित्रा को स्टेशन पर छोड़ने गई। चित्रा की आंखें अरुणा के लिए ढूंढ रही थी। ट्रेन चली गई। अरुणा उस बूढ़ी औरत के पास गई जहाँ दोनों बच्चे मरे, उनकी माँ मरी थी और बच्चे अनाथ हो गए थे। अरुणा उन दोनों बच्चों को अपने साथ लाई, अपने घर पाली पोसी बड़ा की। चित्रा जब विदेश चली गई, वहाँ से कुछ समय तक पत्र व्यवहार होता रहा, लेकिन पत्र व्यवहार छूट गया। उस गरीब औरत और बच्चों का चित्र विदेश में अखबारों में खूब प्रशंसा हुआ, खूब कॉलम लिखे गए। 3 साल बाद जब चित्रा भारत लौटी तो उसका बहुत ही स्वागत हुआ और स्वागत के बाद दिल्ली में प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें चित्रा को ही बुलाया गया उद्घाटन के लिए। अरुणा भी उन दोनों बच्चों को लेकर गई। वहीं मुलाकात हुई। अरुणा बोली, अपनी मौसी को प्रणाम करो। दोनों ने चित्रा को प्रणाम किया। चित्रा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा कि ये दोनों बच्चे कौन हैं। अरुणा बोली, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। और अरुणा ने दोनों बच्चों के सिर
हाथ फेरे और इस प्रकार से ये बताई कि देखो ये तुम्हारी मौसी चित्र बनाती है, उसी के चित्र हैं। मौसी आप हमें भी तस्वीरें दिखाइए। बच्चों ने पूरी इच्छा बताई और चित्रा दीन दुखियों के चित्र दिखाने लगी, उस गरीब औरत के चित्र दिखाने लगी। तो उसमें बड़ी लड़की बोली कि एक बच्चे क्यों रो रहे हैं। तस्वीर में ध्यान देकर लड़की ने पूछा तो उसकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी समझ में नहीं आता। लड़का बोला मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानियों की, परियों की, क्योंकि वे बच्चे तो खुद ही दुखी थे और दुख का चित्र देखकर और दुखी होना नहीं चाहते थे। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए, उसने अरुणा से पूछा सच सच बता ये प्यारे बच्चे कौन है। अरुणा हंसते हुए बोली अरे बताना। तब वो बोली चित्रा के कहने पर एक पल रुककर अरुणा बता दी कि ये वही गरीब औरत के बच्चे हैं जिनकी उंगली रखकर चित्र पर की जिसकी माँ मरी। क्या? चित्रा ने आश्चर्य से बोली और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कही कि शायद यह मैं विचारों में खो गई। आंखों से आंसू गिर पड़े चित्रा के और कही क्या? अरुणा पूछी क्या हुआ चित्रा, ये आंसू? चित्रा भावुक स्वर में बोली रूमी अर्थात अरुणा, तूने अपने कला से इन बच्चों का जीवन संवारा है। मुझे समझ में आ गया कि सच्चा कलाकार मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि मैं तो चित्रों के सहारे लोगों को समझाती हूँ। तूने वास्तव में बच्चों का जीवन खुद अपने कष्टों से संवारा है। समाज सेवा ही, दया ही, परोपकार ही समाज की सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ कि आपके सामने, आपके आस पड़ोस में यदि कोई ज़रूरतमंद हो तो आप उसकी सहायता करें। अपने एक समय बिना भूखे रहें, बिना खाना खाए रहें, लेकिन उन्हें ज़रूर खिलाएं। यदि आपके पास अधिक कपड़े हैं तो उनको कपड़े देकर उनका शौक़ पूरा करें। यही समाज का, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। कौन जानता है कब क्या दिन देखना पड़े। हमारे पास जो धन है तो उसे दान करना बड़ा सुख है, बल है तो सहायता करना सुख है, घर है तो किसी को छाया देना सुख है। इस प्रकार से जीवन के सुख को स्वीकारते हुए अरुणा के समान बनकर आप समाज का उद्धार करें। इस पाठ का यही सारांश है। आपको समझ में आया हो मेरी बात तो आप मेरे नारायण स्टडी ग्रुप से जुड़ते हुए मेरे चैनल नारायण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा जो भी पढ़ना हो आप मुझसे पूछें, मैं बताने को तैयार हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।